और वहीं लेबनान में हालात एक बार फिर से बेहद भयावह हो गए। ताजा इजरायली हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 पहुंच गया है। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ते संघर्ष की एक और खून से भरी कड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए। लेबनान का आसमान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। इजरायली एयर स्ट्राइक ने कई इलाकों को निशाना बनाया और इन ताजा हमलों में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हारोफ शहर में हुए हमले ने हालात और गंभीर कर दिए। एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी जारी है। गुरुवार को हुए इन हमलों के साथ ही पूरे लेबनान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो इस टकराव की गंभीरता को और बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के लगातार हमले क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा भड़का सकते हैं और आम नागरिक सबसे ज्यादा इसकी कीमत चुका रहे हैं। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। हर नया हमला मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद को और कमजोर कर रहा है और सवाल यही है, क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा? या कहीं रुकने की कोशिश होगी? लेबनान में ताजा हमलों में 32 मौतों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे की तस्वीर और कितनी भयावह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ इजरायल का लेबनान के साथ सीजफायर चल रहा है, दूसरी तरफ इजरायल को अमेरिका का बड़ा सैन्य सपोर्ट भी मिल रहा है। इजरायल को यूएस का बड़ा सैन्य सपोर्ट। 24 घंटे में 6,500 टन हथियार पहुंचे हैं। अशदोद और हाइफा पोर्ट पर कार्गो शिप पहुंचे हैं। मिसाइल, ट्रक और टेक्टिकल व्हीकल्स भी भेजे गए हैं। युद्ध के बाद 1.15 लाख टन सप्लाई लगातार हो रही है। तो अमेरिका अपनी तैयारियां तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो इजरायल को लगातार बड़े पैमाने पर सैन्य सपोर्ट भेज रहा है। और अगर रशिया ये सपोर्ट भेजता है ईरान को, तो बहुत बड़ी दिक्कत है अमेरिका को। लेकिन यहाँ पर इजरायल को अमेरिका का ये बड़ा सैन्य सपोर्ट देखा जा रहा है बाकायदा। 24 घंटे में 6,500 टन हथियार पहुंचे हैं। अब इसके पीछे मंशा क्या अमेरिका की? अशदोद और हाइफा पोर्ट पर कार्गो शिप जो है वो देखे गए। मिसाइल, ट्रक और टेक्टिकल व्हीकल्स भेजे गए हैं। युद्ध के बाद 1.15 लाख टन सप्लाई जो है वो बाकायदा अमेरिका द्वारा इजरायल को भेजी गई है। ट्रंप की मदद नेतन्याहू को लगातार मिल रही है। इजरायल को अमेरिका से बड़ा सैन्य सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर 24 घंटे में ये जो मदद है, ये जो उपकरण है वो लगातार उपलब्ध हो रहे हैं। अब देखिए जरा, आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए ट्रंप किस तरीके से नेतन्याहू को मदद कर रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं। इजरायल को अमेरिका से बड़ा सैन्य सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रूफ मिले बाकायदा। और देखिए 24 घंटे में 6,500 टन हथियार और उपकरण पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे हैं? ये नेतन्याहू के पास अशदोद और हाइफा पोर्ट पर कार्गो जहाजों की डिलीवरी हुई है। बाकायदा इस बात के सबूत मिले हैं। एयर और ग्राउंड लॉन्च हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। इजरायल को लगातार अमेरिका की तरफ से मदद की जा रही है। सैन्य ट्रक और एडवांस टेक्टिकल व्हीकल्स भी भेजे गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और लगातार इजरायल की तरफ से अटैक भी हो रहे हैं। कई सैन्य उड़ानों के जरिए भी लगातार ये जो डिलीवरी है हो रही है। ये डिलीवरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्री रास्ते से हो रही है, कई और जरिए से भी हो रही है। युद्ध के बाद कुल अगर देखें तो 1,15,000 टन सपोर्ट जो है वो पहुंचा है। और लगातार इस तरह की जो मदद है वो इजरायल को मुहैया कराई जा रही है लगातार अमेरिका की तरफ से। 403 फ्लाइट्स और 10 जहाजों से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है। इसीलिए इजरायल को हम देख रहे हैं, इजरायल लगातार अग्रेसिव नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर चल रहा है ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। अब जरा आप ये समझिए, एक तरफ बातचीत की बात हो रही है
और दूसरी तरफ इस तरीके से मदद जो है मुहैया कराई जा रही है। और ऐसे में इजराइल की सैन्य ताकत जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इसी का हम असर देख रहे हैं। इसका असर किस तरीके से नजर आ रहा है? इसका असर नजर आ रहा है इजराइल किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। बातचीत हो रही है लेकिन लगातार इस तरीके की तैयारियां जो है वो भी देखी जा रही है। इस बीच एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आपको जरा बताते चले। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल से कर सकता है हमला, ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सैन्य तैयारियां तेज है। अमेरिकी टारगेट पर ईरान के बचे हुए नेता, यानी कि ईरान के जो बचे हुए नेता हैं, जो वहां का अगर हम देखें जो लीडरशिप है उसे बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। हम जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, हम जिन मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, आप जरा देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अभी भी ये चाहता है अमेरिका की जो कट्टरपंथी नेता है ईरान में, जो लगातार अगर हम देख रहे हैं किस तरीके से इस बातचीत के खिलाफ है, जो परमाणु समझौता नहीं होने दे रहे, जो अमेरिका के आगे झुकते हुए नजर नहीं आ रहे, उन्हें मिटाना है। और 28 फरवरी की तारीख आपको याद होगी किस तरीके से वहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई को, जो वहां के सर्वोच्च नेता, उन्हें जो है मारा गया और उसके बाद कई और बड़े झटके ईरान को दिए गए। लेकिन अभी भी अमेरिका ये बात मानता है कि ईरान में कुछ ऐसे लीडरशिप के लोग हैं जो बातचीत नहीं होने देना चाहते। ऐसे में जब तक वो खत्म नहीं होंगे ईरान घुटनों पर नहीं आएगा। इस बीच एक बड़ी हलचल आपको बता दे, जापान को लेकर आपको बताएंगे। ये देखिए जापान का पावर चीन में अड़कम नजर आ रहा है। चीन ने यूएन में जापान पर गंभीर आरोप लगाए, बहुत गंभीर और संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं। जापान के परमाणु इरादों पर वैश्विक बहस तेज हो गई है। जापान को लेकर चीन ने ये बड़े बड़े दावे किए हैं संयुक्त राष्ट्र में। इसके साथ देखिए 44.4 टन प्लूटोनियम स्टॉक का दावा जो है वो चाइना की तरफ से किया गया है जापान को लेकर, जिसका यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। 5500 परमाणु हथियार क्षमता का अनुमान लगाया जा रहा है इन सब के बीच और कहा जा रहा है कि परमाणु बॉम्ब जो है वो बना रहा है जापान। न्यूक्लियर ब्रेकआउट की चेतावनी जारी की गई है। ये चाइना की तरफ से बड़ा दावा किया गया जापान को लेकर। जापान की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव, ये दावा चाइना की तरफ से किया गया है संयुक्त राष्ट्र में जापान को लेकर। 3 प्रमुख सुरक्षा दस्तावेजों पर पुनर्विचार, यानी कि एक जो सेफ लेवल होता है, जो विकास से जुड़ा होता है, उसे पार कर दिया गया। परमाणु बम बनाने की बात, विशेषज्ञ पैनल बना, रणनीति समीक्षा जारी, इस तरह की जानकारी जो है वो हासिल हो रही है। एशिया में शामिल संतुलन बदले हैं और साथ साथ देखिए इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। क्या शुरू हो गई है परमाणु दौड़? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है इसके बाद ये जो दावा चाइना की तरफ से किया गया है। तो जापान के पास बड़ी पावर है और इसे लेकर चीन में हलचल है। बड़े गंभीर आरोप जो है वो चाइना ने लगाए हैं जापान पर संयुक्त राष्ट्र में कि जापान के जो परमाणु इरादे हैं वो ठीक नहीं है। इस पर वैश्विक बहस तेज हो चुकी है। प्लूटोनियम स्टॉक का दावा किया है, बड़े पैमाने पर प्लूटोनियम स्टॉक है। 44.4 टन ये स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं जापान के पास है। इसे लेकर अगर हम देखें लगातार बड़ी बहस नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जापान क्या वाकई में परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ रहा है? क्या इरादे हैं जापान के? चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में ऐसा बड़ा आरोप लगाकर दुनिया को चौंका दिया है। बीजिंग का दावा है कि जापान के पास इतना प्लूटोनियम स्टॉक है जो हजारों परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब जरा समझिए और देखिए धमाकेदार रिपोर्ट। ये कैसी खबर है जिसने सिर्फ एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि खबर अब सुनी सुनाई नहीं रह गई, बल्कि इसकी धमक संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सुनाई दी। जी हां, चीन ने जापान पर सीधे सीधे परमाणु शक्ति बनने की दिशा में बड़ी क्षमता हासिल करने का खुलासा किया है और वो भी यूएन के मंच पर। बीजिंग का कहना है कि जापान तेजी से ऐसी तकनीक और ढांचा विकसित कर रहा है जो उसे भविष्य में परमाणु क्षमता की दिशा में ले जा सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने दस्तावेज में दावा किया कि जापान के पास हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को रीप्रोसेस करने की पूरी क्षमता मौजूद है। और यही नहीं, सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया गया
प्लूटोनियम स्टॉक मौजूद है। बीजिंग का दावा और भी गंभीर है। चीन के अनुसार ये प्लूटोनियम स्टॉक तकरीबन 5500 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है और यही आंकड़ा वैश्विक बहस का केंद्र बन गया है। चीन का कहना है कि जापान न्यूक्लियर ब्रेकआउट क्षमता के बेहद करीब है, यानी अगर हालात बदले तो जापान तेजी से परमाणु शक्ति बन सकता है। और इसी चिंता के साथ चीन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे में शामिल किया जाए। बीजिंग का इशारा साफ है, एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।